दुनिया, कौमों और ममालिक के पास, और वह एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। आप देखें कि आज दुनिया में क्या सूरत हाल बनी हुई है। आपकी दुनिया रहने की जगह नहीं है अभी। आप अपने मुल्क की सूरत हाल पर देखें कि लोग किस कदर गुर्बत में, महरूमियों में पिस रहे हैं। बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है हमारे मुल्क के लोग। उनके बच्चे, उनकी औलाद, खानदान, ना मुनासिब खुराक, ना मुनासिब लिबास, न पीने के लिए पानी। ऐसा लगता है कि हम बहुत पिछले दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक यलगार है। आप देखें किस तरह लोग एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारे हालात में हमें गौर करना है कि हमने नादानों की तरह चलना है या दानाओं की तरह चलना है। मैं इस बात का कायल हूं कि खुदा हालात बदलता है। कई लोग ये समझते हैं कि अच्छा चंगे दिन भी ते आएंगे ना, लेकिन जो आपकी दुनिया के हालात हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये बता रहे हैं कि अब हालात बद से बदतर होंगे, अब अच्छे हालात नहीं होंगे दुनिया के। आप गौर करें कि जो मुखालफे मसीह की स्पिरिट है वो किस तरह दुनिया में काम कर रही है। इसलिए अजीजों, कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आंखें खोल के रखने की जरूरत है, वरना आप भी बदी के सलाब में बह जाएंगे। इब्लीस अकेला जहन्नुम में नहीं जलना चाहता, वो चाहता है बहुत सारे लोग मेरे साथ जहन्नुम में जाएं। हमें अपनी नजरें खोलकर, अपनी आंखें खोलकर रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब कौन करें लोगों का लाइफस्टाइल। बड़ा अच्छा वक्त था, मैं जब पुरानी पोस्ट या पुरानी पिक्चर्स लोग शेयर करते हैं, 1960 में लाहौर कैसा था, 1930 में कराची कैसा था, मैं उन पिक्चर्स को बहुत ज्यादा देखता हूं, पसंद करता हूं। वो टाइम बहुत अच्छा था, वो वक्त जो था। लेकिन जो वक्त अब है ये बड़ा अजीब है। जब जागने का वक्त होता है उस वक्त लोग, जब उठने का वक्त होता है लोग थोड़े जे बोले ने बिचों, यहां तो फिर तुहाडे खिलाफ गल जा रही है। अच्छा उस गल च नहीं बंदा दिलचस्पी लेंदा जिहड़ी उहदे खिलाफ हुंदी। जब उठने का वक्त है उस वक्त लोग सो रहे होते हैं, और जब सोने का वक्त है, मैं अक्सर जो वीडियोस आजकल बना रहे हैं ना वो सोशल मीडिया पर, डॉक्टर्स, हेल्थ के मुताल्लिक जो अच्छी बातें होती है, मैं अक्सर भाई रजा के साथ, भाई शाहिद के साथ, बाकी दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करता हूं ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दें। तो उसमें वो कहते हैं कि लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि खुदा ने आपके मैदे को, आपकी बॉडी को इस तौर पर डिजाइन किया है कि रात के वक्त उसे आराम की, रेस्ट की जरूरत होती है। हमारी दुनिया उल्ट हो गई है। हमारी दुनिया जब सोना है तब जागती है, और जब जागना चाहा, बेवकूफी का दौर, धोखे का दौर, चीटिंग का दौर, धोखाधड़ी का दौर, इसमें लोग धोखा देकर बड़े खुश होते हैं। मैं उन चक्कर देता है, मैं उन्हें बेवकूफ बनाता है। दर हकीकत आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई शख्स खुदा को धोखा नहीं दे सकता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। नू रासबाज था, बाहर तूफान था, आंधियां चल रही थी, मौसम खराब थे, लेकिन नू रासबाज था। वो और उसका खानदान कश्ती के अंदर बिल्कुल महफूज था। जो लोग कलाम पर खड़े रहते हैं वो महफूज रहेंगे। आमीन। यस। दूसरी शख्सियत मेरे सामने यूसुफ था, मुकद्दस यूसुफ। आपको पता उस वक्त भी अनाज की किल्लत हुई थी, पूरी दुनिया के पास रोटी खत्म हो गई थी। इवन मिस्र के बड़े बड़े
जो माहिरीन थे, जो अजनास के माहिरीन थे, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स थे, वो सारे फेल हो गए थे। उनकी हिकमत, उनकी रिसर्च, उनके सारे अलूम जितनी भी उन्होंने एग्रीकल्चर पर तहकीक कर रखी थी, सारी फेल होगी। लेकिन वहां पर एक शख्स था जो खुदा के कलाम के साथ खड़ा था, और वो यूसुफ था। और पूरी दुनिया में खुराक खत्म हो गई थी, लेकिन मिस्र के अंदर खुराक नहीं खत्म हुई, क्योंकि यूसुफ खड़ा था वहां पर। जहां जहां कलाम वाले लोग होते हैं, कलाम को कबूल करने वाले और दानाई के साथ चलने वाले लोग होते हैं, वहां पर हालात फर्क होते हैं। दुनिया में फर्क होते हैं और वहां पर हालात फर्क होते हैं। अब कौन करे? और तीसरी शख्सियत एलिया का किरदार और उसकी शख्सियत मेरी मनपसंद शख्सियत है। यूं तो बाइबल की सारी अजीम हस्तियां हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, उनकी बहुत ज्यादा कदर कीमत है हमारी निगाह में, सब अजीम है। लेकिन एलिया की शख्सियत और उसका किरदार बहुत हैरान कुन है बाइबल में। और जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने गौर किया कि एलिया ने कौवों को बुलाया नहीं है। पता है आपको? एलिया सिर्फ कलाम पर खड़ा था, कलाम के साथ खड़ा था, कलाम की रोशनी में चलता था, खुदा की मर्जी में चलता था। उसे कौवे बुलवाने नहीं पड़े कि कौवो आ जाओ मेरे लिए खुराक लेकर। आप कलाम पर खड़े हो जाएं, बाकी चीजें खुदा खुद ही मुहैया कर देगा। पूरे सारपत के अंदर कहत पड़ा हुआ था, आप जानते हैं, पानी भी खुश्क हो गया था, खुराक भी खत्म हो गई थी, इंसान भी मर रहे थे, जानवर भी मर रहे थे, चौपाए और परिंदे भी मर रहे थे। लेकिन जिस जगह पर एलिया था वहां सिचुएशन फर्क थी। जिस जगह पर खुदा के कलाम में जिंदगी बसर करने वाले लोग खड़े होते हैं, वहां पर सूरत हाल फर्क होती है। एलिया के लिए कौन गोश्त मुहैया करते थे? हाँ जी, कौन? कौवे।